आज बड़े ही ज्वलंत समस्या पर बात करने आए। आपको शायद लग रहा हो ये खरमंडल, एक दूसरे से झगड़ा, पारिवारिक कलेश। तो नमस्कार। आज बड़े ही ज्वलंत समस्या पर बात करने आए। आपको शायद लग रहा हो ये खरमंडल, घर का क्या बोलते हैं जो नहीं, एक दूसरे से झगड़ा, पारिवारिक कलश, नहीं कलश नहीं कलेश। अभी उनका राम खिलावन भाई जाके गए हैं, पूरा बात ऐसे से बात बता रहे थे। हमारा तो मने पूरा एकदम से सब गूगल पे सब जानकारी हम प्राप्त किए हैं। अब आपको बता रहे हैं जो घर का कलेश होता है वो काहे होता है और काहे नहीं होना चाहिए। और उससे जो हम लोग जानते हैं, हम लोगों को यही कहा जाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्री। ये नहीं कि पैसा कौड़ी नहीं, हम भूखे मिल रहे हैं, इसलिए कि कलेश जो है बड़ा भयंकर है। आदमी को समझ में नहीं आता है कि कैसे जीवन जीना है। पति पत्नी, भाई बहन, बाप बेटा, चाचा संबंधी, पटीदार, सब अपने ही है ना। कैसे करेंगे वसुधैव कुटुंब का। अभी आप देखिए, हम एक वीडियो देख रहे थे, ये जो बिहार के डीएम साहब से इतना परेशान हो गए थे अपने बीवी और माताजी से कि टिकट कटाए, दिल्ली गए, होटल बुक किया और वहां जाके चिट्ठी लिख के फसरी लगा के मर गए। इतना नीचे तक की गृह कलेश जा सकता है। जब हम पढ़ रहे थे तो हमको याद आ गया कि वो बस पुड़वे हुआ करते थे, दिनवा भर झगड़ते थे, कौने बाती थे पता नहीं, रोडे पड़े रहते थे, भूखों मरते थे, लेकिन झगड़ा गजब कचक करते थे। बता रहे थे दुई लोगों का। अब कैसे का हुआ, कौन हावी पड़ा, पति पत्नी हावी पड़े कि आवारा थे, कहीं और रखे थे, कि उनके पत्नियों को शक था। यही सब चक्कर में वो डिप्रेशन के शिकार हो गए। दवाई चल रही है, कह रहे घर वालों छोड़ के चले जाएंगे बद्रीनाथ केदारनाथ। इतना समस्या है मित्रों। आई जो नया सिस्टम आया है ना, वीमेन एम्पावरमेंट, वो तो ससुरा फायदा तो जिसको होगा, लेकिन जिसका पेट भरा है, जिसका जीवन ठीक ठाक चल रहा है, वो नुकसान हो रहा है। अब सबको यही लग रहा है कि जो हम परंपरागत तरीके से पति पत्नी हुआ करते थे, पत्नी घर का देख रेख करती थी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना आगे बढ़ाना, और पति का काम था मेहनत मजदूरी करके घर का परिवार का पेट चलाना। अब वो ऐसे हो गया है कि पत्नी सोचती है कि हम अगर घर का परिवार का पेट चलाए चाहे नहीं चलाए, लेकिन वो दिमाग में बैठ गया है, अगर चला रही है तब तो अलग कहानी है। अभी नया है ना ये पत्नी टाइप वाला काम, जो पति करना चाहिए वो कर रही है। कुछ ऐसे भी लोग भी हैं, पहले पत्नियां थी बर्दाश्त कर जाती थी, उतना ही तो समाज में आदमियों का हमेशा रहा है, लेकिन इतना सुनने में नहीं आता था। हम लोग तो कहीं अगर सुन जाते थे कि कानपुर में फलाने का तलाक हो गया श्रीवास्तव जी का, तो हमारे गांव में महीनों बातचीत होता था, तलाक हो गया, इतना बड़ा बात हो गया। लेकिन अभी बड़ा आम चीज हो गया ये लव मैरिज रहना, और शादी से पहले ही साथ में रह के सारा देख लेना कैसे का हिसाब किताब है, ट्रायल कर लेना, मशीन चली तो ठीक है, नहीं चली तो ठीक है। बड़ा अजीबो गरीब, और ये हमारे जानते हैं तकलीफदायक का है
ये जो हम लोगों का संस्कार और समाज है भारतवर्ष के बनावट से, पढ़ाई लिखाई तो पश्चिम सभ्यता का ठीक है, लेकिन ये इतना जो वीमेन एम्पावरमेंट में आज इतना जो दुनिया देख लिया है, टिप पर आदमी है मोबाइल और ये का एकदम से जान लीजिए कि मुश्किल हो गया है। बता तो रहे थे, कह रहे थे कि उनके लौटने की मत करा, घरे छोड़ के चले जाए। कौनो सूरते नहीं नजर आ रहा है कि कैसे बातचीत करके समझाए। पति पत्नी का संबंध इतना बिगड़ गया है, अब बात का है कुछ नहीं, पता नहीं कौन बाती पर खाते बढ़िया है, ठीक है, पैसे वाले ठीक ठाक है, कोई ऐसा नहीं है। इतना दुख की बात है कि जैसे सीरियल वगैरह में सब दिखाता है ना, तो लगता है कि ऐसा ही है, जबकि ऐसा है नहीं। हमारी तो परंपरा ही रही है, और जिस परंपरा में हम लोग बड़े हुए हैं, थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए तब तो गाड़ी चल जाएगी। अब जैसे यूके वगैरह में हम पढ़ रहे थे, बता रहे थे, साहब पहले ही देश है कि भाई देखिए नहीं चलेगा तो हमारा हिसाब किताब ये रहेगा, हम इधर जाएंगे तुम उधर जाओ, बच्चों का देखा जाएगा, कैसे पहले ही एग्रीमेंट कर लेते। उस साथ बचन साथ फेरा, दीदी मौसी काकी बुआ समाज जवार, ऐसा कोई होता नहीं है। उस पर एग्रीमेंट हो जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। हमारे समाज में ऐसा नहीं है। अब मुश्किल का हो गया है उनके लिए कि न वो साथ में रह सकते हैं, इतना खरमंडल हो गया है। खरमंडल समझते हैं ना, इतना नाम है खरमंडल, कीच कीच, झगड़ा, गृह कलेश, इतना नाम है, उतना पर्यायवाची दुनिया में केहू का नहीं, जीना मुश्किल है। अच्छा, अगर आदमी मजबूत दिल का है तब तो फिर ऐसे लाठी उठाया और कहा जो होगा देखा जाएगा, वहीं से तो ये क्राइम पेट्रोल टाइप का काम बनता है, ये हो जाता है। लेकिन ये जो कमजोर दिल वाले हैं, जो क्या बोलते हैं भावुक टाइप के लोग हैं, ये तो समझ ही नहीं पाते हैं कि न साथ रह सकते हैं न छोड़ सकते हैं। अब क्या करें, ऐसे फंस गए हैं ससुर तकलीफ भी होता है, कैसे कहे, कौने भाई बंदा को समझाए, कैसे बहन लोगों को समझाए कि देखिए ये व्हाट्सएप का ऐप है, चाहे मोबाइल में, वो ऐप नहीं है। उम्र के साथ साथ जीवन में रोज बरोज ऐप सोचना चाहिए कि कैसा समाज चल रहा है, आज दुनिया किधर जा रही है, क्या ठीक रहेगा। ना ही तो जानते हैं कहीं पुराना जमाना का कोई ऐसा सुना सुनाया कहानियां दिल में भर गया, नरक हो गया है जीवन। तो हम तो ये कहेंगे कि जिस तरीके से पति पत्नी एक दूसरे की समझदारी या समझने की कोशिश करें, किसी भी बात पर वो हम बोले हैं, हम कहे कि भैया बात कर लीजिए, लोग बैठ के बातचीत कर लें, तलाक लेंगे का खत्म हो जाएगा कहानी, उसके बाद क्या होगा, दुनिया भर मजा लेगी। और जानते हैं कारणों में बड़ा कारण है, पैसे का मामला नहीं है। बहुत जान लीजिए कि बुआ काकी चाची है, पड़ोसी पड़ोसा, ये बहुत हिसाब किताब से अपना काम करते हो तो मजा लेते हैं। वो इतने दिमागदार होते हैं कि आपके परिवार में सब दिमागे लगा देंगे। कैसे आप लोग खुश हैं देखना नहीं चाहते, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते। हम डंडा तो लेके मारेंगे नहीं, क्योंकि आप भी निकाल देंगे उनका। तो इतने हिसाब से रहते हैं, इतने हिसाब से मुंह में मुंह डाल के, लौंडे हैं तो आदमियों को, नहीं तो रिश्तेदार है, पटीदार इन है, औरतों को। ऐसे ब्रेन वॉशिंग हो जाता है कि एक दूसरे के दुश्मन देखने लगते हैं। कैसे जीवन चलेगा? हम तो कहे उनसे, हम कहे कि देखिए किसी डॉक्टर को दिखाइए, वो अगर समझा पाए तो समझाए। एक और कारण है जान लीजिए, परिवार का जो इतना ज्यादा टेंशन और झगड़ा है ना बेबात का,
तो ये लगता है कि डॉक्टरे अगर समझाए तो शायद समझाए, और ना ही तो झोरी उठाइए और चलिए जय श्री राम करते हुए भिक्षा वगैरह मांगिए, नहीं तो अपना मौज से शांति से रहिए, तो मर जाएंगे। हम तो यही करें, हम कह कि समझा दो, समझ ले दोनों लोग बात, नहीं दोनों लोगों का जीवन इतना जो भी बचा है क्या होगा उस पति पत्नी एक दूसरे को एक बात पर अटके जहां तो शांति से बैठ के एकदम से अपने आप को, कई बार तो जानते हैं वो टाइम टॉयलेट वगैरह में शांति मिलती है, वहां सोचे कि भाई क्या कारण है, क्या गलती है, क्या सही है, एक पीछे का कारण दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता कि जिसके पीछे कोई कारण न हो। इसी के लिए कि कहीं हमारे दिमाग में कोई बात ऐसा नहीं बैठ गया कि जो सही नहीं हो, हम हार नहीं मान सकते। हार इसके लिए नहीं मान सकते कि हम मर्द हैं, हार हम इसके लिए नहीं मान सकते कि हम औरत है तो हम ही हार मानते रहे। दोनों लोगों का ही टेंशन है। तो हम तो सही बता दें, अब एकता कपूर जी को क्या कहें, इतना चैनल इतना पैसा कमाए, अरबों खरबों में कमा रही है यही बवाल और झगड़ा झंझट पारिवारिक दिखा के, लेकिन तकलीफ ये है कि उनका परिवार टूट जाएगा, सुखी नहीं है कोई। जान लीजिए कि शांत मन से थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करिया करे हो, टॉयलेट में कैसे कोई सोचेगा। पहले होता था शांति टॉयलेट में बैठे हैं कुछ सोच रहे हैं क्या हो रहा है, अब तो टॉयलेट में आ गया है मोबाइल, 25 तो रील उसी में दिखाई दे रहा है 10-10 सेकेंड का कि कौन नाचा कौन गाया, वो भी काम हो रहा है, वो पता नहीं हो रहा है नहीं, लेकिन ये रील जरूर देख रहा है, तो कहाँ समय मिलेगा। बताइए, कोई योगा वगैरह कर रहा है स्वास्थ्य के लिए, कुछ थोड़ा मूड फ्रेश हो, कुछ नया काम करे, और ना ही तो उसी में पड़े 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 मौज कर रहे हैं लोग। हम तो याद आता है वो बस फोड़ना बोला करते थे, अब तो शब्द जान ले तो केस हो जाएगा, उसमें आ जाएगा क्या नाम है वो, जो अनुसूचित जात के खिलाफ आप कुछ बोल दिए। लेकिन बड़ा झगड़ते थे, हम तो देखते ही रह जाते थे, इतना झगड़ा करते थे। अब पति पत्नी थे, कभी एक पत्नी दूसरे की पत्नी से, कभी पता चलता था खाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन शक ही करते थे कि हो उसकी तरफ ये देखा ऐसे। अब क्या बताएं, काकी हमारे लिए रही नहीं, हो सकता है तो हम भी शिकार हो जाते ये पारिवारिक। लेकिन ये बात जान लीजिए, सत्य है, बहुत देखे ध्यान से, बड़ा कहानी है हमारे गांव में का पूरे शहर में, हम जानते पूरा दुनिया में है, दुनिया में तो होगा ही, क्योंकि दुनिया में सुनने में आता है कि सेपरेशन हो गया, अलग रहने लगे। यूरोप अमेरिका में सुनते हैं कई परसेंट, हम जानते हैं 30, हाँ अब परसेंट कंफर्म तो नहीं, फिर भी लिखित है 25 से 30% लौंडे तो ऐसे ही बड़े होते हैं, माँ अलग बाप अलग, वो दूसरे के साथ है, दूसरे के साथ। अब ये अरब में भी परंपरा आ जाए, और ना ही तो दिल मजबूत करिए। अब वो पहले वाला दिल मजबूत करके वो मारपीट का जमाना रहे नहीं, क्योंकि मारपीट होगा तो पुलिस आ जाएगी, हंगामा हो जाएगा। हमारे गांव के तिलकधारी थे, तिलकधारी एक बार पी पा के आए, झगड़ा हुआ, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, क्योंकि अपने माई को कुछ बोल दिए थे। जब सब लोग समझाने लगे, कहे कि तिलकधारी के मार दीजिए, कहे कि कैसे अपने महतारी पे हाथ उठा दिए, तो तिलकधारी कहे कि हमार महतारी है, हम नहीं हाथ उठाएंगे तो कोई गांव है कोई उठा के दिखावे हमारे महतारी के ऊपर हाथ, हमें हक बनता है हाथ उठाने का। तो वो सब जमाना चला गया, आप किसी को किसी का हक वक्त नहीं बनता है। और एक बात और कह दे, पैसा कौड़ी ये वो जलनखोरी ये सब तो है, ये शकी मिजाज भी बड़ा तकलीफ आदमियों के लिए, औरतों के लिए भी। ये जान लीजिए कौने बात पे कौन शक हो जाए और कौन चाल चल दे और आप कहाँ फंस जाए,
ठंडे मन से एकदम शांत। हार जीत किसी की नहीं है, एक ही जीवन है। 70,000 साल पुरानी धरती पर आप कितने साल के लिए आए हैं? बहुत कूद के जिएंगे 100 साल, तब तक तो पका हुआ सड़ा टमाटर हो जाएंगे। करेंगे क्या? उठ ही नहीं पाएंगे। तो जब तक जीवन है कम से कम शांति से मौज से रहिए। और वो भी किससे पंगा ले रहे? पति पत्नी घर में पंगा, कैसे रहेंगे? लौंडे छौंडे बिटिया सिटिया तो अपना अपना घर चली जाएंगी। अब बुढ़ा हुआ बुढ़िया कहाँ से करेंगे? तकलीफ है। जिनका दिल कमजोर है वो तो किसी दिन टपक जाएंगे। और ऐसा कहानी हुआ है, जो बता रहे थे वो डीएम साहब थे बिहार वाले। अब सोचिए कि बिहार से डीएम साहब प्लान बनाए, वहां से वो होटल बुक किए, दिल्ली गए, वहां जाके फांसी लगा दी और लिखे उसमें इसके लिए ये करकच हमारी माताजी हमारी बहू के आपस का करकच जिम्मेदार है, जिसमें हम पिस गए। छोटे आदमी नहीं थे, डीएम थे, लेकिन उनका दिल कमजोर था, बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। बोले भाड़ में जाओ यार, चलो तुम ही लोग एंजॉय करो इस धरती पर, हम जा रहे हैं। दिल दहला देने वाली घटनाएं हैं सर। एक बात बता दे, ये हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा और जब अपडेट करिएगा अपना ऐप कि कैसे अब जीवन चलाया जाए, छोटी छोटी बात को कैसे निपटा लिया जाए, तो बैठ के लिख के। भारत पाकिस्तान 76 साल हो गया झगड़ा होते, लेकिन अभी भी मीटिंग चलती रहती है। अब तो ये हालत है। तो पति पत्नी का जो झगड़ा है वो एक बात जान लीजिए कि एटम बम से भी क्या होता है। आप जानते हैं बीएम हेगड़े साहब को? बीएम हेगड़े राष्ट्रपति से पुरस्कार पाए हुए हैं, राष्ट्रपति का उन्होंने पुरस्कार जीता है। डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर है, हर सब्जेक्ट पर बात करते हैं। तो बोले जो टेंशन उंशन होती है लोगों को, उसका कारण ये नहीं है कि और कुछ है, बड़ा छोटा छोटा कारण है। हमारा शरीर ऐसे बनावट है, जब हम शरीर हमारा बनाया प्रकृति ने, नेचर ने, ईश्वर ने, जो भी कह लीजिए, तो इसीलिए बनाया कि कोई भी खतरा महसूस हो जो हमारे दिमाग में घूमे तो हमारा पूरा शरीर में ऐसा हार्मोन निकले, ऐसा अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। और तो कई बार बॉस आता है और या तो पत्नी पति आपस में झगड़ा मुगड़ा में देखते ही उनको शरीर तो ऐसे रिएक्ट करता है, ऐसे करता है कि वो शेर आ गया। क्योंकि शरीर को क्या पता, शरीर तो जैसे ऊपर वाले ने बनाया वैसे ही करता है, और वही धीरे धीरे जमता चला जाता है। एक दिन हॉस्पिटल जाता है आदमी, पहुंच गए तो टाइम से पहुंच गए, नहीं तो राम नाम सत्य है, 4 आदमी फूंक फाक के काम खत्म हो गया। बसु जैसा आदमी रहेगा तो समझा देगा, बतिया लेगा, बड़ा अच्छा आदमी थे। ये है तो पति पत्नी का पारिवारिक झगड़ा जो है निपटाइए, अपना ऐप अपडेट करिए, उसका कारण ढूंढिए ठंडे मन से। और तीसरे की बात तो एकदम से नहीं। आप सोचिए किस बात पे गुस्सा आया है, कहीं उसके लिए आपकी पड़ोसिन, आपकी मौसी, आपकी बुआ, आपकी चाची, और तो कोई जिम्मेदार नहीं है। हाँ, बहन, माता जी, जो भी कह लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं। ये वीडियो में जरूर लिखिएगा आपको क्या लगता है कि पति पत्नी का झगड़ा कैसे खत्म किया जा सकता है। क्योंकि ChatGPT से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो बता ही नहीं सकता कि कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है झगड़ा। काहे कि जब आप यूरोप वाले एक बार आने पर रिसर्च किए तो सफेद चूहे पर रिसर्च किए, तो सफेद चूहे पर रिसर्च किए और उन्होंने बताया कि कितना भी कुछ भी किया जाए, अगर चूहा भूखा है, अगर उसको भूख लगी तो खाएगा ही खाएगा। जब इंडिया में मामला आया तो अपने इंडियन वैज्ञानिक थे, कहे झूठ है। झूठ इसके लिए है कि आदमी कितना भी भूखा रहे, उसको खाना उसके सामने रख दीजिए, बैठा दीजिए, लेकिन खूब दबा के गरियाइए तो नहीं खाएगा, भूखों मर जाएगा। तो ये जो है कहानी, ये जान लीजिए कई कई तरीके से समझने सीखने की जरूरत है कि कैसे अब समय बदल गया, जीवन बदल गया। भगवान आप लोगों को सुख शांति सब कुशल रहे। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार।